हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज औसर का दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे फिन निफ्टी का। आज हम लोग फिन निफ्टी इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि कल उसका एक्सपायरी है, ठीक है। क्योंकि ट्यूसडे को आपका 15 अगस्त है, तो उसके लिए बंद होगा मार्केट। तो ये इसलिए मैं आज ही इसका अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका फिन निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, सारे जितने भी हैं मैं ये डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ, रुकिए, मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने डिलीट कर दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मंथली चार्ट निकाल देते हैं। तो मंथली चार्ट निकालने के बाद पिछले महीने का हम लोग का हाई लो मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पिछले महीने का हम लोग हाई लो मार्क करेंगे इससे, ठीक है। ये है आपका हाई हो गया, आपका ये हाई हो गया। और उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे लो को, ये हमने मार्क कर लिया लो। तो आपका इस महीने का लो के नीचे ही मार्केट है, तो इसलिए हम लोग पिछले महीने का लो भी, और नहीं तो एक सपोर्ट हम लोग मार्क कर लेते ये वाला, ठीक है। क्यों मार्क किया, क्योंकि ये आपका एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ही एक बार रिजेक्शन लेके नीचे गया था मार्केट, फिर यहाँ से ही और एक बार रिजेक्शन लिया, फिर इसी जगह का एक क्लोजिंग आया था, ओपन यहाँ पे हुआ था मार्केट का, और उसका देखिए यहाँ से ही ऊपर गया था। तभी मैं ये इसको मार्क करता हूँ ताकि हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। नहीं तो हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, फिबोनाची उठाते हैं, इस लो से इस हाई को मार्क करते हैं, हम लोग को एक जोन मिल जाएगा, ठीक है। ये जोन को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जोन मार्क कर लिया, एज ए सपोर्ट वर्क करेगा ये जोन। तो अभी हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आके देखते हैं क्या करेगा मार्केट। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो रहा है, अभी एक देखिए मार्केट एक रेंज में था, उसके ऊपर गया, अभी यहाँ पे एक पुल बैक आ रहा है, ठीक है। ये कोई अभी तक सेलिंग का जोन में दिख नहीं रहा है मेरे को अभी तक। तो अभी अगर सेलिंग भी आता है, कहाँ से आएगा आपका, ये देखिए मार्केट तो यहाँ तक का तो रेंज तो बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से कोई यहाँ तक का आने का मार्केट का पूरा पॉसिबिलिटी है यहाँ तक का, ठीक है। अभी अगर ये लो तोड़ते हैं, आपका ये जो 19,467 है, ये लो तोड़ता है, उसके बाद ही आपका यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने मार्क करके रखा हुआ है। अभी ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ आप लोग और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो आपका वीकली टाइम फ्रेम है उसका हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, ये हाई लो, ये आपका हाई मार्क हो गया। इसको हम लोग लाइन में कर देते हैं और इसको अलग कुछ कलर कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और इसका लो मार्क कर देते हैं, वीकली हाई और लो हमने मार्क कर चुका है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग को एक चीज़ नोटिस मिलेगा, क्या नोटिस करने के लिए मिलेगा, ये मैं इसको काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ से मार्केट ने एक यहाँ पे एक क्या बनाया है, ये डाउन साइड आया, एक बॉटम बनाया, उसके बाद और एक बॉटम बनते हुए दिख रहा है। अगर ये तोड़ देता है तो भी यहाँ का टारगेट तो हम लोग को मिल ही सकता है। कहाँ तक का, ये जो आपका मैंने बना के रखा था। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आया, वो देखिए इसका ब्रेकआउट दिया, पर एक फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, फिर से आपका ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन, फिर से आपका जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, फिर देखिए यहाँ से ब्रेकआउट दिया, पर यहाँ पर रिटेस्ट लेके फिर ऊपर गए, ठीक है। तभी मेरा ये इंपॉर्टेंट जोन मैंने मार्क किया। अगर इसके नीचे निकलता है, रिटेस्ट के बाद ही हम लोग एंट्री बनाएंगे। कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक आपका 18,984 का और 18,568 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी हम लोग का ये आपका एक हाई हो जाता है, हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। डेली टाइम में ये हाई हो गया, हमने वाइट कलर में मार्क करके रखा है। इसको हम लोग थोड़ा वो कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले। तो डेली का हाई हमने मार्क कर लिया है, और सेम चीज़ का हम लोग एक लो मार्क कर लेते हैं। आपका वीकली लो और डेली लो दोनों सेम जगह पे गिर रहे हैं, तो आप लोग उसके भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप लोग को ध्यान में आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं फिबोनाची एक ड्रॉ करता हूँ, ए फिबोनाची हमने ड्रॉ किया, और रिसेंट लो हम लोग का ये है, ठीक है। सॉरी, रिसेंट हाई हम लोग का ये है और रिसेंट लो हम लोग का ये है, ठीक है। तो हमने मार्क कर दिया। तो अभी आपको देखिए मेरे ये जो लेवल है, ये जो वीकली आपका ये जो 0.5 और 6 लेवल है, यहाँ पे देखिए एकदम एग्जैक्ट कहाँ पे गिर रहा है आपका, ये देखिए पूरा फिबोनाची लेवल जो हमने मार्क किया, एक रिटेस्ट डायरेक्टली यहाँ पे ही आया, उसके पुल बैक जो आया वो वहाँ तक ही आया, कहाँ पे 0.6 लेवल तक आया, फिर डाउन साइड का मूवमेंट दिया, ठीक है। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जोन, अगर ये जोन इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से एक
वीक बना के ये ऊपर की साइड जाता है तो इसमें कोई भी आशंका नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका हम लोग बुलिश कब होंगे, जब तक आपका ये 20,122 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता, रिटेस्ट के बाद हम लोग एंट्री लेंगे ऊपर साइड का, ठीक है। तब तक हम लोग बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग तो ये सोचिएगा। तो मैंने अभी क्या किया, अभी आप लोग एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, फिबोनाची उठाते हैं। अभी रिसेंट लो ये है हम लोग का, और रिसेंट हाई ये है, और रिसेंट लो हम लोग का ये है। तो अभी हम लोग का और एक जोन क्या बन जाता है, ये कहाँ पे, ये जो डेली आपका जो हाई और ये बन रहा है, तो यहाँ तक ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है। अभी देखिए ये डेली हाई जो है यहाँ तक के लिए अगर मार्केट आता है, अभी हम लोग डेली हाई में डेली के बेसिस में कैसे वो होंगे, बुलिश होंगे, जब मार्केट यहाँ से एक सस्टेन करके डायरेक्टली इसके ऊपर जाता है, रिटेस्ट सस्टेन करता है, उसके बाद हाई तोड़ता है, तो हम लोग ऊपर साइड का कहाँ तक का टारगेट, पहला टारगेट आपका यहाँ तक का 20,121, अगर इसके ऊपर निकल के रिटेस्ट मारता है, फिर तो बहुत ही बढ़िया हम लोग को फिर से अप साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हम लोग का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी कल डिसाइड हो जाएगा क्या होगा, कि क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो मार्केट बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो फॉल नहीं आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा गैप भी बाकी है ना, तो ये गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक आ ही सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं और देखते हैं कि 1 आवर में क्या बता रहा है। मैं एक ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रहा है, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, सॉरी ये एक ट्रेंड लाइन है, आप लोग मार्क करिए, ठीक है। ये एक अभी यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है ना, और एक यहाँ पे चैनल भी बनते हुए मेरे को दिख रहा है। मैं चैनल ड्रॉ कर देता हूँ, इस चैनल को मैं 1 आवर और 50 मिनट से गायब कर देता हूँ और उस चैनल को बनाता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मिनट्स और आवर से हटा देते हैं, ठीक है, ताकि और ये वाला जो चैनल बनाऊँगा इसको हम लोग रख देंगे। चैनल बनाते हैं, आपका ये एक वो हो गया, ये हो गया, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा मिला देते हैं। देखिए क्या बढ़िया से मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक चैनल है, ये चैनल का जैसे मैं ट्रेंड लाइन अभी हटा देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। अभी यहाँ से मार्केट अभी डाउन साइड कहाँ तक मूवमेंट दे सकता है, यहाँ तक आपको आराम से दिख रहा है। अभी जब हम लोग कब बुलिश होंगे, जैसे ही आपका ये ट्रेंड को तोड़ेगा, ठीक है। ये अभी यहाँ पे तो ट्रेंड तो टूटा नहीं अभी तक। अभी आपका देखिए ये बाबा चैनल के यहाँ से हाई से रिजेक्शन ले रहा है, फिर मिडिल पोर्शन में आता है, फिर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके आपका ये चैनल तोड़ेगा और मैंने रेंज भी बता दिया। अभी लो कहाँ तक जाते हैं वो तो पता नहीं है। जैसे कोई एक लो बनाएगा, जैसे कि ऐसा बुलिश कोई कैंडल बनाएगा आपका लो के साइड में, तब देखिए एनगल्फिंग कैंडल बनाएगा, तब भी हम लोग बाइंग के साइड के लिए सोचेंगे, ठीक है। अभी तक आया नहीं है वो तो सोचने वाला दिन, जब आएगा तब देखेंगे। नहीं तो हम लोग इस बेसिस में चैनल ब्रेकआउट होगा, हम लोग जैसे एक ऊपर जाएगा 0.5, हम लोग इस हाई का और इस लो का जो भी हाई बनेगा, ठीक है। ये अभी रिसेंट हाई है और अभी यहाँ से 1 आवर का ये रिसेंट हाई है। रिसेंट हाई के और रिसेंट लो को हम लोग मार्क करेंगे, जैसे 0.5 लेवल को निकालेगा, रिटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे डायरेक्टली ऊपर साइड के लिए, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ट्रेड करेंगे। आप लोग ये चैनल ड्रॉ करके रखिए, बहुत बढ़िया चैनल यहाँ बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसे करके हम लोग मार्क करेंगे। अगर डाउन साइड मूवमेंट आएगा तो हम लोग का यहाँ तक का डायरेक्ट टारगेट है 19,494। उसके बाद कहाँ का टारगेट है, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं निकालता हूँ तो टारगेट हम लोग का ये होगा एक 19,314 का। उसके बाद कहाँ तक है 19,217 का, ठीक है। तो उसके बाद आएगा तो आपका डायरेक्टली यहाँ तक का वो तो दिख ही रहा है आप लोग को। ये भी एक है 19,115 एंड देन आपका ये 0.5 लेवल तक तो आराम से आ सकता है, ठीक है। वो अगर उसके नीचे भी आता है ट्रेल करेंगे, ट्रेल करते करते यहाँ तक लेके आएंगे 18,990 तक का, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग 50 मिनट्स में जाते हैं और इंट्राडे का बात कर लेते हैं कि हम लोग इंट्राडे में कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। ये इंट्राडे का चार्ट हो गया। हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची उठाते हैं। आपका डेली का जो है ना, डेली का जो हाई है वो हमने मार्क किया फिबोनाची से, और ये लो मार्क किया, ठीक है। तो इससे हमको और एक रेंज मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस काम करेगा और एज ए सपोर्ट काम करेगा, जिस तरफ से अगर ऊपर है नीचे खुलता है तो, ठीक है। तो इसको मैं रेड में कर देता हूँ ताकि हम लोग को पता चले। इसको हमने रेड कर दिया और इसको भी हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है।
क्यों रेड किया, क्योंकि एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अभी मार्केट तो हमको डाउन साइड के दिख रहा है, अभी अगर कल डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है हम लोग पहले ढूंढेंगे 5 मिनट का सपोर्ट, ठीक है। 5 मिनट का सपोर्ट को ऊपर पहले गैप फिल करने आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के लो तोड़ता है या हाई तोड़ता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। अगर हाई आता है तो हम लोग का रेजिस्टेंस कहाँ से मिल सकता है, इस जगह से मिल सकता है। यहाँ पे आएगा तो हम लोग पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ही हम लोग अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर उसके बाद बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है पहले हम लोग सेलिंग के बारे में सोच के जैसे ही लो तोड़ेगा फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देखेंगे, टारगेट लेके हम लोग फिर अगर प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे इसके ऊपर जाता है, ठीक है, रिटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे ऊपर साइड का, कहाँ तक डेली जो हाई है वहाँ तक का टारगेट हम लोग ले लेंगे। कहाँ तक, यहाँ ये जो आपका 90,950 है वहाँ तक का लेवल हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है। ये जो येलो लाइन है ये क्या है, आपका मंथली लो, ठीक है, पिछले महीने का मंथली लो है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो ये पूरा जोन है रेजिस्टेंस और सेलिंग जोन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आता है हम लोग पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे, बाद में देखेंगे नीचे पर क्या हो रहा है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है जब भी, अभी देखिए अभी हर जगह में सेलिंग हो रहा है, ठीक है, जब अभी हर जगह सेलिंग हो रहा है। अगर जब भी मार्केट अगर कहीं सेलिंग जोन में है हम लोग बाइंग के लिए तभी जाएंगे जब आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हम लोग का सेलिंग करते हुए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जैसे ही ऊपर जा रहे हैं हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं हम लोग सेल कर रहे हैं। जब हम लोग का एक टाइम आएगा जब ऊपर हम लोग सेल करेंगे पर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट करके वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाएगा फिर रिटेस्ट लेके वो फिर हाई तोड़ने के लिए जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ पे अपना उसको चेंज कर लेंगे, जो हमारा व्यू है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपका समझ में आ गया होगा। अगर गैप ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप ओपन होता है हम लोग पहले यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद प्राइस से बना के अगर हाई या लो तोड़ता है फिर से हम लोग ट्रेड लेंगे उसी साइड का, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का सुबह सुबह जो ट्रेड होता है वो कैसा होता है, गैप फिल का ट्रेड होता है, ठीक है। तो कल देखिए क्या हुआ था, अगर हम लोग देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालता हूँ फिर से, हम लोग का ये फ्राइडे को क्या हुआ था, 5 मिनट का कैंडल देखिए इतना बड़ा बनाया था। तो आपका ये इतने बड़ा जो कैंडल बनता है हम लोग का रेजिस्टेंस जोन था, तो आपका डेली और ये लो था पिछले प्रीवियस डे का ये लो था, ठीक है। तो 5 मिनट का कैंडल ही अगर क्लोज कर रहा है इसके नीचे डायरेक्टली तो हम लोग एक यहाँ पे ट्रेड बना नहीं, ठीक है, निफ्टी में बना पर, ठीक है। निफ्टी में क्या किया, निफ्टी में आपका डायरेक्टली एक पुल जैसे सेल आया था उसके बाद और 2-3 कैंडल नीचे गया था, तो आपका बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में आया नहीं था वो मूव। तो हमने निफ्टी में ट्रेड किया था, सुबह का ट्रेड जो हमने निफ्टी में किया था, कैसे हम लोग जैसे ये लो तोड़ा था हम लोग ने एंट्री बनाई थी 5 मिनट का और हम लोग को यहाँ पे 21 पॉइंट्स का मूवमेंट हम लोग को सुबह सुबह मिल गया था, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को ट्रेड करना है। अब अगर सुबह इतना बड़ा कैंडल बन जाता है ट्रेड छोड़ दीजिए, मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को दिख रहा है एक रेजिस्टेंस जोन से आपका सेलिंग आते हुए दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे घुस सकते हैं, ठीक है। ये पर ये मैं जो बिगिनर्स है उन लोग को नहीं बोलूँगा, पर जो जिसको पता है थोड़ा सा वो आप लोग का देख के बोल सकते हैं कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है, ठीक है। जैसे लो के नीचे क्लोजिंग हुआ हम लोग एक छोटा सा एक वो कर सकते हैं, पर यहाँ पे लेने का कोई जगह नहीं था। आप लोग देखिए उसके बाद 5 मिनट का कैंडल पूरा दिन भर यहाँ पे रहा और लास्ट में जाके थोड़ा सा मूवमेंट डाउन साइड कर दिया, ठीक है। तो तभी हम लोग ने ये जो जोन बनाया है ये एज ए रेजिस्टेंस जोन बना दिया है, ताकि यहाँ पे अगर मार्केट आता है रजिस्ट करेगा उसके बाद ही हम लोग का ये तोड़ने के बाद ही एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 5 मिनट का कैंडल थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर इतना बड़ा बनाता है मत करिए एंटर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ना स्पेस था, मैं आप लोग को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि 10 तारीख को क्या हुआ था। आपका देखिए स्पेस था, ये देखिए पूरा ऊपर गया था मार्केट पर, नीचे आने का मौका नहीं मिला था। तो यहाँ पे सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग आ गया था। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद देखिए यहाँ पे सस्टेन पहला कैंडल यहाँ सस्टेन किया था, पर यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया था, तभी यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया और फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर ऊपर से आया, जैसे ही ऊपर से फिर लोगों ने सेल किया और ये धड़ धड़ कर नीचे गिरा, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा था, ठीक है। क्योंकि पहले ही मार्केट ने यहाँ से एक यू टर्न मारा था, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से एक यू टर्न मारा था, तभी ये एक मूवमेंट हम लोग को ऊपर साइड का मिला। उसके बाद ऊपर से जब फिर से सेलिंग किया सबका एसएल हिट हुआ और डायरेक्टली यहाँ तक मार्केट देखने के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद लो तक देखने के लिए मिला, फिर लो से ही देखिए सपोर्ट ले लेके फिर से यहाँ पे पूरा दिन टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर ये रहा मेरा फिन निफ्टी का एनालिसिस। हो आप लोग को अच्छा लगा, कुछ भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा, अगर सेलिंग आता है, अगर नहीं यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट देता है तो डायरेक्टली एंटर मत करना, 5 मिनट कैंडल सस्टेन होने देना। फिर उसके बाद अगर छोटा, उसके बाद कोई कैंडल छोटा या बड़ा बनता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 मिनट कैंडल बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 5 मिनट कैंडल कुछ नहीं करना है, उसके बाद जो कैंडल बनेगा, कोई भी छोटा 5 मिनट कैंडल बनेगा वो उसका हाई लो मार्क कर लेना, ठीक है। हाई लो मार्क करने के बाद आपका डायरेक्टली पहला क्या है, पहला आपका जब अगर 5 मिनट कैंडल अगर छोटा सा बना, ठीक है, सोच लीजिए पहला 5 मिनट कैंडल इतना छोटा सा बना, ये वाला वाइट वाला,
इसकी बात कर रहा हूँ, इतना छोटा सा बना, तब तो इसी के हाई लो में आप लोग मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। और अभी अगर इतना बड़ा 5 मिनट का कैंडल बना, तब क्या करेंगे हम लोग का, उसका जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, ये जो सेकंड कैंडल जो बना इसका हाई लो मैंने मार्क किया, मार्क करने के बाद अभी जिस तरफ ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन होगा हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग दिया, ठीक है, क्लोजिंग दिया तो उसका क्या हुआ, क्लोजिंग देने के बाद आप लोग का डायरेक्टली यहाँ पे इसका हाई क्रॉस होना चाहिए था, हम लोग का यहाँ पे ट्रेड करते, हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते, अगर आप लोग घुस भी गए तो स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है। पर यहाँ पे क्या क्या एक प्रॉब्लम था, हम लोग का यहाँ पे ये एक पूरा जोन बना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सुबह अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग तो एंट्री बन नहीं रहा था, ठीक है। पर ये जो 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे एंट्री अगर बन भी रहा था तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर पहला सुबह का कैंडल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हम लोग फिर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप लोग का फिर से हम लोग का देखिए यहाँ पे फिर से एंट्री हुआ था, पर इतना बड़ा कैंडल एक साथ ऊपर गया था, तो यहाँ पे भी हम लोग का अगर एंट्री करते हम लोग का फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो हम लोग फिर से यहाँ पे 2 बार एंट्री हुआ पर 2 बार ऐसा हिट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इतने देर के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस अगर इतना देर के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना देर तक वेट करके अगर तोड़ रहे तो मत घुसो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई पहला कैंडल है, अगर इतना बड़ा बनाया और सोच लीजिए इतना बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद आपका छोटा सा कैंडल बनाया, उसके बाद ही अगर ये तोड़ता है तो बहुत बढ़िया मूव मिलता है, ठीक है। उसके बाद 1-2 कैंडल के अंदर ही तोड़ने से बहुत बढ़िया मूव मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल नहीं तो ये कैंडल तोड़ देना चाहिए था तभी, या ऊपर या नीचे तोड़ देना है तभी एंट्री करना था, ठीक है। तो उसके बाद एंट्री नहीं करना है, ठीक है। इसके इतना देर तक इतना दूर तक जाने का ज़रूरत नहीं है, खाली 2-3 कैंडल का ही देखो, अगर वो 2-3 कैंडल में ही अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहे हैं हम लोग उधर में ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर मैं सुबह का बता रहा हूँ, सुबह का इतना बड़ा कैंडल बनता है तो, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखिए मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल आपका अंदर सुबह दिया था, ठीक है, सुबह से दिया था सही। ये देखिए ये आपका सेकंड कैंडल है, इसका हाई लो मार्क किया, तो हाई लो मार्क करते इसने ब्रेकर हम लोग एंट्री यहाँ पे बन गए, पर यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ये ऊपर जाने का कोशिश किया और इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न भी बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है। ये देखिए एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बहुत बढ़िया होता है, आपका ये स्टॉप लॉस छोटा सा मिल जाता है और यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे, और ये देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो हम लोग ने एंट्री इस जगह पे बनाया था, तो बनाने के बाद अगर बना भी देते हैं तो इसने ब्रेकआउट दिया थर्ड कैंडल में, हम लोग ने इसी का स्टॉप लॉस ला के नीचे का स्टॉप लॉस ला के आप लोग ने एंट्री बनाया। देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट ऊपर का देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा पर मूव हुआ, कि आप लोग ये वाला स्ट्रेटजी आप लोग मान के रखिए। मैंने ये स्ट्रेटजी यहाँ पे ही दे दिया। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, आप लोग बीच में स्किप करके मत जाइएगा, ये देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।